मेरे दोस्त, आज का यूथ इतना संस्कारी हो चुका है कि बात बात पर गालियां देता है यार, बात बात पर गालियां देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। भाई यार, इतनी माँ का पिनिए भूल जाते लाना साला। हेलो, सुनाई दे रहा बेटा? हेलो हेलो। हाँ तो आज शुरू करते हैं बेटा, बहुत जबरदस्त। गालियां कम दिया करो। सुनो, तो आज चलेगा मौसी वाला ट्रिक। सब्जेक्ट करता क्या, क्रिया। क्रिया सुनो, क्रिया का एक कहानी याद है। तो हमारे सर जी ने पूछा था एक बार हमसे कि बेटा क्रिया जानते हो? हमने कहा क्रिया, बहुत छोटे थे, शुरुआत चल रहा था भाई सब कक्षा 6 में, हाँ जान लीजिए 6 में। तो क्रिया होने की क्रिया, हाँ सर जी कहे नहीं क्रिया जाने थे। कहा तो बताओ क्या है। हमें कहे थे हम कि अक्कन चीरी बक्कन चीरी तोका चीरी तोरे महतरी एक चीरी, आधा लोटा खून गिरे तब क्रिया उतरे। सर जी हमरे आवाला हमरे रोज चढ़ाई दिला कौन कौन, हमरे उतारू दिला। कहा अच्छा बेटा उतारा था तो कैसे तहें बताओ तो। और तब तक जाओ मॉनिटर से कहती चुप्पा से ना जाओ, तब तक डंडा ले जाओ चुप्पे। हम हर साल से आगे खड़ा, पीछे सनकार दिए हैं, जैसे कुकुरों के अंदर लुहकार देते हैं, मॉनिटर ऐसे दौड़ के भागत हैं। अरे सची मारे जाते डंडा ले जाओ। हैं ससुर नहीं तो डंडा ले जाओ। जैसे कितना बड़ा भाई साहब दुर्योधन वाला दुश्मनी है, इनके हड़प ली जमीन, इनका लेके वही कुदार डंडा पैना उठावे कि भाई साहब सच्ची मार डालो सारे। करे मॉनिटर तुम बहुत जल्लाद होते हो यार, रहम किया करो। तो सुनो, तो कहा था अच्छा ठीक है बेटा उतारो कि रेवा तनी भर। तो हमने कहा कि सर जी आमे की लकड़ी महुआ फूल क्रिया उतरे यार रसूल। हमने कहा वाह सर जी। सर जी ने कहा वाह बेटा वाह, यार आओ यार आओ। मारे भाई से करिए और ये फिरा न करें, यही क्रिया है बेटा। है तुमको कहते याद करके आने के लिए तुम मगन थे। है क्रिया है, क्रिया हो भाई साहब। पहले हमने कहा सर जी पहले हम लोग यही क्रिया चढ़ा देते थे, तो हमें टेंशन आ जाए तो क्रिया उतार भी देते थे ऐसे। तो ये क्रिया नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब तो जानने लायक होगा। अब की कोई क्रिया चढ़ा दे, उधार मांग के टरक ला के चढ़ा देंगे ससुर की नाती, तुम्हें कर देना। अब चूतिया बना रहा। आगे देखो, उसी के बारे में देखेंगे। कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, कर्म क्या है। कहा ना तुहार कर्म नाच फुटे। तो ये भी सब कुछ देखेंगे डिटेल में पूरा बेहतरीन तरीके से। तो डे 4, तो यस यस मौसी, मौसी वाले ट्रिक से पूरा टेंस अगर ये मजबूत हो गया लाला, तो समझ में जान लीजिए आपका पूरा टेंस, आपका जो ट्रिक है वो कवर हो जाएगा। और ट्रिक के माध्यम से पूरा टेंस जान लीजिए 12 पेज में खत्म कर देंगे, सिर्फ 12 डे में। जान लीजिए मतलब 12 25 60, अगर 5-5 मिनट का हो गया तो 1 घंटे में खत्म। 5-5 मिनट का वीडियो ही बनता है यार। तो सुनो, अब यस यच यम ओसी है क्या। यस पर सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इसको रखना पड़ेगा। और कर्ता बनता कैसे है ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा लाला, कि कर्ता कैसे बनता है। अब कर्ता क्या है, मेन वर्ब में कौन लगा के पूछो। अब तुम्हें मेन वर्ब पता होना चाहिए कि मेन वर्ब क्या है। अब मेन वर्ब सुनो पहले, करा मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। अब क्रिया मतलब बताया ना, क्रिया मतलब वो क्रिया नहीं, क्रिया मतलब काम होता है। जैसे शारीरिक क्रिया जो शरीर से काम किया जाए, जैसे भाई साहब लोग हाँ लेफ्ट राइट, तो शारीरिक क्रिया कर रहे हैं हम लोग। मानसिक क्रिया, वहां से जाओ सामान उठा लो, पहले वहां उन्हें दे दियो, फिर ऐसे कह दियो, फिर ऐसे जो ये दिमाग मतलब जो डील करता हो, दिमाग लगाता है भाई साहब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र जो रट रहे हैं वो मानसिक है, समझ रहे हो ना, मेंटली। तो क्रिया मतलब काम, जो शारीरिक किया, जो शरीर के द्वारा किया जाए फिजिकली, उसको शारीरिक क्रिया। क्रिया मतलब काम। और ऑब्जेक्ट मतलब अब क्रिया। अब ही कह रहा है कौन लगाओ। जैसे अब नीचे वाला देखो, नीचे लाइन लिखे हैं, नीचे लाइन देखो, राम सुबह में फल क्यों तोड़ रहा है। अब क्रिया मतलब अभी बताएं काम, क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब काम। तो तोड़ना हो काम, तोड़ने वाला तो काम है लाला। अब उसी में लिखाओ कौन तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है। राम तोड़ रहा है, राम है तोड़ रहा है, राम राम तो करता हो गया। तो मेन वर्ब में जो कौन लगा के पूछो वही। और साफ साफ जो काम को करता वही है कर्ता। जैसे तोड़ने वाला तोड़त है, यह लपचिक लपचा लपचिक लपचा लपचिक हुआ तुम लोग, मतलब
काम तो ये हो रहा तोड़ने वाला, पट से तोड़ के रखनी है, तो चुप गिर गया है भाई साहब, सड़क है, तो ये तोड़ने वाला काम कौन कर रहा? राम, तो ये करता। अगर ये लाला जब कह रहे हो सर जी इतना एक्सप्लेन जो कर रहे हो ना हीरोइक तरीके से, ये हमको पता है, हमको जानते हैं, तुमको पता है बेटा, कुछ लोगों को पता है, और जो यही नहीं जान पाते हैं ना तो अंदर पूरा पूरा टेंशन समझ में नहीं आता लाला, पूरा टेंशन नहीं समझ में आता। जैसे कोई नट ढीला होता है ना किसी भी गाड़ी का, तो वो गाड़ी भी खराब हो जाता, चल भी नहीं करता, कुछ ना कुछ खामियां होने लगती। एक तार अगर छूट गया तो क्या होता है, तो वही जान लीजिए तार का छोटा छोटा नट बोल्ट है, अगर ये भी टच, अगर आप जो नहीं समझ पाए हैं ना तो जान लीजिए गाड़ी चलने वाली ही नहीं है, नट बोल्ट है ये सब। किसी गाड़ी को चलाने के लिए नट बोल्ट की आवश्यकता होती है ना, तो नट बोल्ट है भैया, नहीं तो अगर नहीं तो कहाँ पता लगा चल रहा ना, टेम्पू चल रहा है, नट नहीं लगा तो क्या हो जाता है, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, ऐसे हो ही जाइए, समझ लो ना, तो टूट जाएगा वहां से, तो नट के माध्यम से जुड़ा रहता है। तो ऐसे जान लीजिए ये नट ऑब्जेक्ट, मतलब अब पूरा पता करेंगे। तो कर्ता पता हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? सहायक क्रिया, जो किसी भी सेंटेंस को भाई साहब, किसी टेंस को बनाने में सहायता प्रदान करे, किसी टेंस को पहचानने में सहायता प्रदान करे, उसे कहते हैं सहायक क्रिया। अब क्रिया सुनो का हो, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग। तो यहां आप देख सकते हैं, रुक जाइए 2 मिनट कोई। तो हाँ कर्म, कर्म क्या है लाला? आप चलते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म कहा ना, तोर कर्मवा फूटा है जे, कर्मवा कुकर्म का क्या है, ये घास कांड का क्या है? तो ये जो कर्म हो वो कर्म नहीं, मतलब कर्म किसे कहते हैं पता हो? कर्म किसे कहते हैं? तो कर्म किसे कहते हैं लाला? इसका तरीका है, मुख्य क्रिया में क्या या किसको लगा के पूछो, कर्म पता चल जाता है। और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आप जो लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, समझे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो ना? तो दोनों कहा जा सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या कहा भैया, इसका भी ध्यान सुन लो, ध्यान से तनिक। अब लाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक कुएं में, सुनो, एक कुएं में, हाँ एक कुएं में ना, हिसाब साहब देखो ऐसे कि राम फल तोड़, अरे क्या बता रहा है, तो हाँ लाला राम ने उसे कलम दिया, राम ने उसे कलम दिया, तो राम करता है। अब उसे और कलम दोनों, ये दोनों है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट है दोनों ऑब्जेक्ट है, राम भी है ऑब्जेक्ट, जैसे क्या दिया, कलम दिया, किसको दिया, उसे दिया, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है। तब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो पहले जिंदा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जीवित कर्म, और मृत कर्म उसे कहते हैं भाई साहब जो भाई साहब मरा, जैसे कलम क्या दिया, उसे दिया, तो पहले उसे लिखो, फिर क्या, सुनो नहीं किसको दिया पहले उसको लिखो, और क्या दिया, कलम दिया, समझ रहे हो ना? कुछ समझ में आया? पल्ले पड़ा समझो, नहीं तो मारे कर्म बजे नीचे देखो। हाँ तो ऑब्जेक्ट कर्म तो कौन कौन होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझो? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा भैया जीवित वाले, याद रखो जीवित वाले, और इनडायरेक्ट में मृत वाले। कौन है मृत वाले, इतना याद रखियो लाला। फिर कहा था ई भैया, अब का हो सीफ का हो, सी फॉर कंप्लीमेंट मतलब पूरक, सी फॉर कंप्लीमेंट मतलब पूरक। अब पूरक, पूरक होकर नौवे हो पौधा, पूरक मतलब पूरा करने वाला, समझ रहे हो ना? हाँ जैसे वाहक, वाहन को ले, मतलब कि जो ले जाने वाला, पूरक पूरा करने वाला, सेवक सेवा करने वाला, समझ गए? तो सुनो, तो सुनो वैसे है पूरक, जो पूरा करे लाइन को। जैसे बात करते हैं, राम सुबह में फल क्यों तोड़ रहा है। अब सुनो बात करते हैं, ये है कर्ता, अब ये कर्ता निकल गया, ध्यान सुनो, राम कर्ता हो गया, यही शुरू करें। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, यही है हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वेयर, समझो ना? तो ये जितने भी होते हैं ना, ये सब ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। आगे आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। फिर सुनो, फिर क्या कह रहा है, अब राम कर्ता हो गया, यहां देखो, और ये जो है ये क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया। अब सुनो, अब फल हो गया क्या, अब जैसे इसमें बता रहे हैं ना, तो राम सुबह में फल क्यों तोड़ रहा, अब ये है क्या तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है।
तो ये ऑब्जेक्ट है लाला, बताया ना कैसे पता किया जाता है। मेन वर्ब में, मुख्य क्रिया में क्या एक इसको लगा के पूछो तो कर्म पता चल जाएगा। क्या तोड़ रहा है? फल, निकल गया ऑब्जेक्ट। फल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं, अब सुनो, अभी बताया ना कि कंप्लीमेंट पूरक क्या है, और तो क्या तोड़ता, देखिए प्लकिंग द फ्रूट्स। अब बचा क्या? इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो सुबह में ही तो बचा है लास्ट में, तो वही लिखा जाता है कि जो बची हुई बातें रहती उसे कंप्लीमेंट हमने कह दिया, पूरक बची हुई बातें, बस हो गया सी, वही हो गया मौसी। यम फॉर मेन वर्ब, ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट, सी फॉर कंप्लीमेंट, वही हो जाता है यमौसी 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 ना। यही ट्रिक है। अब क्यू का हो, क्यू फॉर क्वेश्चनिंग वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, समझो। तो यही ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया, यही आएगा बार बार। ऐसे क्यों एच एस मौसी आएगा बार बार, यस यच मौसी, यस यच नाट मौसी, यच यस मौसी, यच यस नाट मौसी, यस यच नाट मौसी। ऐसे थोड़ा सा अंतर रहेगा, बार बार वही मौसी लास्ट में हमेशा रहेगी। तो मौसी हमेशा काम आती रहेगी, तो यही याद करना जरूरी है। अब तो समझ में, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में लिख कर पूछ लिया करो कि सर जी अब आगे क्या है, और इसके इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो एक बार कुछ भी हो तो एक बार दोबारा देख लेना लाला, फिर से हम बता देंगे। और कमेंट करना जरूर, हम कमेंट आपका जरूर पढ़ते हैं और हमको अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं। तो और एक और था कि भाई साहब लास्ट में जाते जाते और एक और स्माइल आपके चेहरे पे आए, हम चाहते हैं। तो सुनो, आज इमला बोले रहे, हाँ तो बोले थे कि भाई साहब लिखो बेटा, लिखो मेरा मुंह सुंदर है, तो लिख दिया कि और मेरा गु सुंदर है। हमने कहा चबरावा, माँ में जो ये होता है ना, ये ऐसे लाके ऐसे थोड़ा सा बढ़ाया था, थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? नहीं दिख रहा है ना, यहाँ से लाया था ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, हाँ तो क्या हो जाएगा ये? गुहे तो हो जाएगा। तो गु कर दिया था। ये लड़की लिख लाई, हम बोले थे लिखो बेटा मेरा भारत महान है, तो लिख कर लाई थी मेरा भतार महान है। तुमने कहा बेटा कहा लिख लाई तुम, तार भतार पता नहीं कहाँ छगड़ी चराओ तुझे, गाय चराओ तुझे, कौन जाने कि कहूँ सुट्टा नहीं के बोले बनाओ तो सुरती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक था भाई साहब, एक लड़का कहे सर जी 26 जनवरी में तो हाँ कह रहा बेटा, हाँ कह रहा सर जी हम गाना गाएंगे, कहन बेटा आओ बिल्कुल। तो कह रहा सर जी हाँ थोड़ा सा देशभक्ति ना आई है लेकिन है कुछ ही लायक। हम कहे बेटा सुनाओ फिर देखा जाएगा। कह रहा छोटा सा था, सलवारों पे, हमने कहा भाई बेटा थम जा, थम 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 थम, सलवार नहीं है वो तलवार है। कैसा कैसा लड़की, क्या बेटा नाक कटा रहे हो तुम जाओ पहले बॉर्नवीटा पियो तुम, नहीं तो भाई साहब का आप लड़का ऊंचा दे देंगे तुमको, हम और बैठ जाओगे। तो बेटा ऐसी ऐसी गलतियां मत करिए आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और डे 5 में, और ये रट लीजिएगा तभी आगे आपको ट्रिक समझ में आएगा मेरे लाल, नहीं तो नहीं आएगा। मामूली नहीं है, थोड़ा टफ है। टफ है, हम टफ कह रहे हैं, आसान है पागल। मैं भाई जाफिर फ्रॉम यूपी सिद्धार्थनगर चल रही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय हिंदी।